नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। द्वितीय प्रकरण शब्द में कुल 115 पद है। कबीर साहब का यह मानना था कि निर्णय शब्दों द्वारा ही समस्त भ्रांतियां कट सकती हैं और जीव अनादिकाल से ही खानी और वाणी के शब्द जाल में उलझकर रह गया है और इसी उलझन को मिटाने के लिए एवं सही राह दिखाने के लिए शब्द प्रकरण का निर्माण किया गया है। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। शब्द 108 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हम भैली बहुरी जल मीना, पूर्वल जन्म तप का मद किन्हा, तहिया मैं छलेऊं मन बैरागी, तजलेऊं मैं लोग कुटुम राम लागी, तजलेऊं मैं काशी मति भई भोरी, प्राणनाथ कहूँ का गति मोरी। हम ही कुसेवक की तुम ही अयाना, दुई माँ दोष का ही भगवाना। हम चली ऐली तुम्हारे शरणा, कि तहु न देखो हरि जी के चरना। हम चली ऐली तुम्हारे पासा, दास कबीर भल कैल निराशा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं कुछ दिनों पूर्व अच्छा साधक था, परंतु पूर्व जन्म का तपस्वी, दिव्य संस्कारी आदि अहंकार होने के कारण मैंने अपनी साधना कम कर दी, क्योंकि मुझे भ्रम हो गया कि मेरा पतन नहीं हो सकता। फलतः पुनः जल के बिना मछली जैसे ही तड़प रहा हूँ और पहले सच्चा विरक्त था, मगर अब शांति के कोसों दूर हो गया हूँ। राम की प्राप्ति के लिए सबका परित्याग कर दिया था, अर्थात स्वजन कुटुंब सबसे अलग था, परंतु अभिमान के वशीभूत होकर मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और मैंने ज्ञान व सत्संग की नगरी काशी को भी त्याग दिया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधक घबराकर कहता है कि हे प्राणनाथ, मेरी क्या दशा होगी और मेरी भक्ति या सेवा से आप संतुष्ट है या नहीं, अथवा आप मेरी साधना को समझने में भूल कर रहे हैं। आखिर किसका दोष है? मैं तो आपकी शरण में चला आया हूँ, परंतु आप कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। आपने मुझे बिल्कुल निराश कर दिया है। तात्पर्य यह है कि बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। शब्द 109 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, लोग बोले दूरी गए कबीर, ये मति कोई कोई जानेगा धीर। दशरथ सुत तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। जेहि जीव जानी परा जस लेखा, रजुका कहे उरग सम पेखा। यद्यपि फल उत्तम गुण जाना, हरि छोड़ी मन मुक्ति उन्माना। हरि आधार जस मीनहि नीरा, और जतन कछु कहें कबीरा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, लोग कहते हैं कि कबीर दास जी दूर पहुंच गए, परंतु दूर का मतलब नहीं समझते। इसका अर्थ कोई बुद्धिमान ही समझेगा। दूर अर्थात संसार से लौटकर आत्मस्वरूप में लीन हो जाना। संसारिक लोग तो राजा दशरथ के पुत्र श्री राम को जगत कर्ता व प्रब्रह्म मानते हैं, उपासना के योग मानते हैं, परंतु मानव मात्र का उपासक आत्माराम
निज स्वरूप चेतन ही है। जिसकी जैसी समझ होगी वैसा ही तो समझेगा। अरे कई लोग रस्सी को ही सांप मान लेते हैं। यह सब दृष्टि दोष है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वैसे तो अयोध्याधीश राम उत्तम गुणों वाले पुरुष थे और हमारे पूर्वज होने के कारण उनका सम्मान करना तो उचित ही है, परंतु अपनी अंतर आत्मा रूपी राम को छोड़कर केवल दशरथ पुत्र राम भक्ति और उन्हीं से मुक्ति की आशा रखना कल्पना मात्र है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुक्ति के लिए जल और मछली की तरह निरंतर अपनी अंतर आत्मा रूपी हरि में रमन करना चाहिए। शब्द 110 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मेटै धो कैसे, जो युग कोटि रिसाई, आपन कर्म न मेटो जाई। गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दिन्हा, जो सीता रघुनाथ विवाही, पल एक संच न किन्हा, आपन कर्म न मेटो जाई। तीन लोक के कर्ता कहिए, बाली बधो बरियाई, एक समय ऐसी बनी आई, उन्हु अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो, किन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी, आप भये हरि ठूठा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मेटे धो कैसे, जो युग कोटि रिसाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए मनुष्यों, अपने किए गए कर्म फल भोग के बिना कौन काट सकता है, अर्थात अपना कर्म स्वयं ही भोगना पड़ेगा। और जिनका स्मरण और जप कर उन्हें खुश रखना चाहते हो, वे लोग स्वयं ही अपने पाप कर्मों को नहीं काट सके। गुरु वशिष्ठ, सतानंद ऋषि, विश्वामित्र जैसे महान विद्वानों ने राम सीता के विवाह की लगन बनाई थी और वशिष्ठ जी ने श्री राम को सूर्य मंत्र भी दिया था, मगर सीता राम से विवाह के बाद कभी भी सुखी नहीं रह सकी और राम भी जीवन भर दुखी रहे और दोनों का बिछोह बना रहा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब श्री राम तीनों लोकों के कर्ता धर्ता थे तो उन्होंने बाली को छिपकर एवं छल से क्यों मारा और त्रिलोक्याधिपति होकर भी कृष्णा अवतार में जरा नामक व्याध द्वारा उन्हीं का वध हो गया। विष्णु जी ने नारद को स्त्री मोह से बचने के लिए बानर का रूप दे दिया, परंतु स्त्री मोह में ही वन वन भटकते रहे और उन्हीं बानर आदि लोगों ने इनकी सहायता किया था, अर्थात किसे सही कहा जाए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शिशुपाल को तो बचपन में ही श्री कृष्ण की गोद में समर्पित कर दिया गया था, फिर भी उसका हाथ कैसे कट गया, अर्थात कृष्ण ने उसका हाथ उखाड़ दिया और उन्हें भी प्रायश्चित भोगना पड़ा, जबकि श्री कृष्ण स्वयं भी लूल्हे होकर जगन्नाथ जी में बैठे। हजारों प्रयत्न करने के बाद भी कोई संतान नहीं पैदा हुई, इसलिए पार्वती भी बंध्या ही मानी जाएगी, क्योंकि कार्तिकेय और गणेश जी गर्भ से पैदा नहीं हुए। शिव जी तो भीख मांग कर खाते ही थे, तो क्या उन्हें भिखारी नहीं कहा जा सकता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए साधको, कर्म का फल सभी को भोगना ही पड़ता है।
शब्द 111 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, है कोई गुरु ज्ञानी जगत उल्टी वेद बूझ है। पानी में पावक बड़े अंध ही आँखी न सूझे। गाय तो नाहर खायो हरिन खायो चीता। काग लंगड़ फांदी के बटेर बाज जीता। मूस तो मंजारी खायो श्यार खायो स्वाना। आदि को उपदेश जाने तासु बेश बाना। एक ही दादुर खायो पांच ही भुअंगा। कहीं कबीर पुकारी के है दो एक संगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार से लौटकर वेद ज्ञान तत्व और निज स्वरूप को समझने वाला ज्ञानी पुरुष कोई दिखाई ही नहीं देता। जिसकी आंखें फूटी है उसे क्या सूझेगा, अर्थात स्वभावतः शीतल आत्मा में कामादि की आग जल रही है, परंतु विवेकहीन लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। यहाँ तो सब उल्टा ही चल रहा है। गाय ने सिंह को खा लिया, हिरन ने चीते को खा लिया और कौवे ने कूदकर लंगर को दबोच लिया है। यही नहीं, बटेर ने बाज पक्षी को पछाड़ दिया है, अर्थात सब उल्टा पुल्टा हो गया है। सतगुरु आगे कहते हैं कि चूहे ने बिल्ली को और गीदड़ ने कुत्ते को खा लिया, अर्थात अब विज्ञान ने ज्ञान को, चंचलता ने शांति को, वासना ने विवेक को, आलस्य ने उत्साह को, भय ने निर्भयता को एवं अविवेक ने निश्चिंतता को नष्ट कर दिया है। जो अपने मूल उद्देश्य मोक्ष को समझता है और उसके लिए ही प्रयत्नशील है, उसी को बेशबाना शोभा देता है। एक मेढक ने 5 सांपों को खा लिया है, अर्थात विषय शक्ति रूपी मेढक ने सर्प रूपी 5 ज्ञानेंद्रियों को पतित कर दिया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जोर देकर कहते हैं कि परस्पर विरोधी पक्ष भी एक साथ रहते हैं, अर्थात मनुष्य के अंदर दैवी व आसुरी प्रवृत्तियां एक साथ विद्यमान हैं। शब्द 112 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, झगड़ा एक बढ़्यो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन्ह उपजाया। ईमन बड़ा की जेहि मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए चेतन मनुष्य, एक बहुत बड़ा विवाद मचा हुआ है और इसका निपटारा करने वाला सारे बंधनों से मुक्त माना जाएगा। समझ में नहीं आता कि ब्रह्म बड़ा है कि मनुष्य। जिसके हृदय से कल्पना उत्पन्न हुई है, वेद बड़े हैं अथवा वेद के रचयिता यानी मानव। मन बड़ा है कि मन का स्वामी चेतन मनुष्य। ईश्वर बड़ा है कि ईश्वर की कल्पना करने वाला जीव यानी मनुष्य। संसारिक लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए जिन तीर्थों में भटकते रहते हैं, वे बड़े हैं कि मनुष्य, जिसने उन तीर्थों की स्थापना किया और उनकी दास्ता की है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण चराचर में मानव ही सबसे बड़ा लग रहा है, परंतु वह दूसरी वस्तुओं के पीछे क्यों भाग रहा है। शब्द 113 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, झूठे ही जन पतियाऊ हो, सुनहु संत सुजाना। तेरे घट ही में ठगपूर है, मति खो बहु अपाना। झूठे की मंडान है धरती असमाना, दसहु दिशा वाकी फंद है, जीव घेरे आना।
योग जप तप संयमा तीरथ वर्त दाना। नौधा वेद कितेब है झूठे का बाना। काहू के वचन ही फूरे काहू करामाती। मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति। बात ब्योते असमान की मुद्दती नियरानी। बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिनु पानी। कहीं कबीर कासो कहूँ सकलो जग अंधा। सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे ज्ञानवान संतो, झूठी बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर ही एक ठग बैठा है और उससे सतर्क रहना जरूरी है, नहीं तो उसके जाल में फंसकर अपने आप को खो सकते हो। धरती से आसमान तक झूठ का जाल फैला हुआ है और यह सुंदर झूठ दसों दिशाओं से जीव को घेरे हुए हैं। यहाँ तक कि मन रूपी ठग ने योग जप तप संयम तीर्थ व्रत दान नवधा भक्ति वेद और कुरान आदि पर भी झूठी बदली छाई हुई है। अर्थात असत्य रूपी पर्दे ने सबको अंदर ही समेट लिया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई वाचा सिद्धि का ढोंग दिखाकर शाप और वर देने की धमकी एवं प्रलोभन दे रहा है। कोई छल पूर्वक आश्चर्यजनक कर्तव्यों द्वारा अर्थात नट के समान जादूगरी या कर्तव्य दिखाकर अपने आप को चमत्कारी सिद्ध कर रहा है। अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग अपनी बड़ाई की डींगे हाँकते हैं। बातें तो आकाश की करेंगे, परंतु स्वयं ही जिंदगी भी मलिनता भरे चित्त एवं राग देश के कारण खो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि झूठे बड़प्पन और अहंकार में पड़कर बिना पानी के ही डूबे जा रहे हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सारा संसार ही अंधा हो चुका है। अर्थात धर्मांधता के कारण ये लोग सत्य से भाग रहे हैं और असत्यता के गुलाम बने हैं। मैं अपनी सच्ची और विचार करने योग्य बातें किससे कहूं? शब्द 114 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द से बाँची हो मनहु इतवारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा हो। तिर देवा शाखा भय पत्र संसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो शिव योग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो ई उरले व्यवहारा हो। तीन लोक दसहूं दिशा यम रोकिन द्वारा हो। कीर भये सब जियरा लिए विष का चारा हो। ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो। कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो। अमल मिटाओ तासु का बैठो भव पारा हो। कहीं कबीर तो ही निर्भय करो परखो टकसारा हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए मनुष्यों, विश्वास करो, तुम सच्चे निर्णायक वचनों से ही बंधनों से मुक्त हो सकते हो। यह अविनाशी मूल पुरुष चेतन ही मानो एक वृक्ष है, जिसकी शाखा यह मन है और उप शाखाएं रज सत्य एवं तम गुणों के रूप में फैली है। ब्रह्मा जी ने वेदों का निर्धारण करके कर्म कांड का प्रादुर्भाव किया। शिव जी ने योग का मार्ग प्रशस्त किया और विष्णु ने राग युक्त सगुण भक्ति का रास्ता दिखाया, जिसका बाद में विस्तार होता चला गया। मन रूपी यमराज ने सारे संसार में दसों दिशाओं में अपना असत्य रूपी जाल फैलाकर कल्याण के द्वार रोक दिया है।
घेर लिया है। सतगुरु कबीर साहब आगे बतलाते हैं कि जिस प्रकार से तोता लाल मिर्ची खाने के लोभ में नलिका यंत्र में फंस जाता है, उसी प्रकार विषय चारे के मोह में फंसकर जीव बंधनों में बंध गए हैं और तेजस्वी मन रूपी हाकिम ने जीव के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है, अर्थात कर्म जाल की बंसी फेंक कर संसारिक जीवों को फंसा लिया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्य, अपने ऊपर से मन के अधिकार को हटा दो, तभी तुम भवसागर से पार हो सकते हो। तुम निर्दोष ज्ञान एवं निज स्वरूप चेतन की सही परख करो तो मैं तुम्हें निर्भय कर सकता हूँ और भवसागर से पार भेज सकता हूँ। शब्द 115 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह शब्द प्रकरण का लास्ट शब्द है, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपो ही मानी। झाई में झूलत इच्छा किन्ही, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता हो बैठे, नाना ग्रंथ चलाया। वो ही भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। 184 भूलते कहिए, भूलते जब मिट माया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देही लखाई। कहि कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, संसार में ऐसी भूल है जिसमें पड़कर जीव असत्य पथ में चला जाता है। पहली भूल तो यही है कि मैं अखंडित ब्रह्म हूँ और जगत मेरी परछाई, अर्थात मैं ही जगत रूप में भासता हूँ। दूसरी भूल यह है कि मैं ही एक से अनेक हो गया हूँ, अर्थात यह इच्छा ही जीव को अहंकारी बना देती है और अभिमानी जीव जगत का कर्ता बन बैठा है तथा इसी के विचार ने अनेकों ग्रंथ भी प्रचारित कर दिए गए। तात्पर्य यह है कि इसी भूल में सारा संसार भूलता गया, परंतु भूल का रहस्य कोई नहीं समझ सका। सभी एक दूसरे को धोखा देते चले गए और भ्रम फैलाते रहे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भूल के कारण ही जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है और भूल के कारण वह संसार में छला जा रहा है कि नित्य अविनाशी सनातन जीव ही अपना स्वरूप भूल गया और उसी भूल के कारण आज तक भटक रहा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूला हुआ मनुष्य बिना पारखी गुरु के निज स्वरूप की पहचान नहीं कर पाएगा और निश्चय ही भूल की निवृत्ति के लिए पारख ही परम औषधि है। इसे अपनाकर ही साधक अपने परम चैतन्य स्वरूप में स्थापित हो सकता है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल शब्द की कथा। शब्द 108 से शब्द 115 तक की कथा आप सब ने सुना। फिर तृतीय प्रकरण ज्ञान 34 को लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।